नशा तस्करों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन नशा तस्करों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांबा पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांबा से चिट्टे का व्यापार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सांबा में चिट्टे का व्यापार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सांबा पुलिस सांबा में चिट्टे का व्यापार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। चिट्टे के नशाखोरों को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। चिट्टे के नशाखोरों को सलाखों के अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। सांबा पुलिस चिट्टा नशाखोरों को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। सांबा पुलिस नशाखोरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सांबा पुलिस नशाखोरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सांबा पुलिस चिट्टा नशा तस्करों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सांबा पुलिस चिट्टा तस्करों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सांबा पुलिस चिट्टा तस्करों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सांबा को चिट्टा मुक्त बनाओ, मुक्त बनाओ, मुक्त बनाओ। सांबा को चिट्टा मुक्त बनाओ। प्रदर्शन किया जा रहा है ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ, ड्रग पैडलर्स के खिलाफ, और लगातार ये जो क्राइम रेट सांबा में बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय बन चुका है। मैं मोटे तौर पर आपको कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मैं इनसे भी इनकी जुबान से लगता है कि अगर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का अपडेट करें तो सांबा में जिस तरह से नशे का ग्राफ इस समय काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। और यहां मैं खासतौर पर बात करूंगा ये जो चिट्टा हीरोइन जिसे आप कहते हैं, नशा ड्रग्स, ये इतना ज्यादा फैल चुका है, इसकी जड़ें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं समाज में कि जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके पीछे जो व्यापारी हैं, जो ये नशे का खेल खेल रहे हैं, नशा इलीगल तरीके से, धड़ल्ले तरीके से बेच रहे हैं, इसके पीछे विशेष समुदाय के लोग हैं, मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन जब पुलिस वहां तक पहुंचने का प्रयास करती है तो उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों का मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूं कि रविवार को सांबा के हरि सिंह चौक में मर्डर हो जाता है। उसमें 2 भाइयों पर जानलेवा हमला जब किया जाता है, उसमें एक भाई की जान चली जाती है और एक सीरियस इंजर्ड हो जाता है, यानी एक मर्डर और दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर। और उसके बाद पुलिस ने जो हमलावर था उसको गिरफ्तार कर लिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कारण उसके पीछे साफ तौर पर नजर आता है कि उस व्यक्ति ने, उस हमलावर ने नशा किया हुआ था और नशे के जोर पर उसने ये हमला किया। और उसमें 2 भाइयों पर जब हमला किया उसमें एक भाई की जान चली जाती है। काफी दुखद, दिल दहला देने वाली घटना। लेकिन उसके बाद जब कल का मैं आपको एपिसोड बताऊं तो कल सुबह पूरे दिन का मैं ब्यौरा दे रहा हूं आपको कि सुपवाल इलाके में एक ढाबे पर मर्डर हो जाता है। वहां पर भी अज्ञात हमलावर एक तेजदार फावड़े से उस ढाबे पर काम करने वाले व्यक्ति को मारकर चले जाते हैं। कारण उसके पीछे भी नशा है। लेकिन देवक नदी पर एक डेड बॉडी मिलना सांबा के ही एक युवक की, और उसके पास से कुछ नशे का सामान मिलना, तो वो भी कारण नशा। और शाम होते होते एक और बंतलाब इलाके का युवा, उसकी भी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इनटॉक्सिक सब्सटेंस जो कंज्यूम किया गया था, ओवरडोज बताई जा रही है, कारण नशा। तो आज यहां लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि इस नशे ने पूरी तरह से सांबा को अपनी चपेट में ले लिया है, बर्बाद हो रहा है यहां सांबा के युवा हैं। लेकिन शायद पुलिस को एहसास नहीं हो रहा कि ये जो बर्बाद हो रही है जिंदगियां, घर बर्बाद हो रहे हैं, और एक आम व्यक्ति को मारना तो एक बड़ा आसान हो चुका है। नशे के जोर पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आज सांबा के लोग यहां पर प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं कि इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा संज्ञान लेना चाहिए पुलिस को, और नशा जो तस्कर है, ये जो नशे के व्यापारी हैं, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये विशेष समुदाय के जो लोग हैं, ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पर बैठकर काम कर रहे हैं। मैं वो आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनकी जुबानी सुनूंगा कि ये क्या संदेश आज प्रशासन को देना चाहते हैं। क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। आंखें, मुझे लगता है कि पुलिस की अब अगर नहीं खुलेंगी तो शायद काफी देर हो जाएगी और जिंदगियां बर्बाद होंगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये कोई मैं ये कहूंगा कि ये मौका है कि शायद ये जो पिछले कुछ दिनों में हालात सांबा में हुए हैं, ये पूरे जो कभी चीजें सोची नहीं थी किसी ने, ये चीजें हुई हैं नशे के दम पर हुई हैं। क्या प्रदर्शन जो किया गया आपकी तरफ से प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए ऋषि जी, 2-3 दिन में जो दुखद घटनाएं हमारे सांबा में हुई हैं,
सब की सब कहीं ना कहीं नशे के रिलेटेड जो है वो हुई हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे बाजार, मेन बाजार में, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर एक वारदात जो वहां पे हुई है, हमारे भाई जो 40 साल कम से कम उनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी, उनकी डेथ हुई है। कहीं ना कहीं कारण वहां पे भी नशा है। उसके बाद सपवाल में जो डेथ हुई वो तो एक गरीब आदमी था, मेरे ख्याल से होटल पे बर्तन मांजता था, उसकी किसी के साथ क्या लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन नशे की हालात में, नशे के चलते हमें लगता है कि वो भी जो डेथ हुई है उसी कारण हुई है। उसके बाद जो तीसरा रख बरोटियां में, वो तो एक क्लियर हो गया कि सांबा में जो नशा है वो चरम सीमा के ऊपर चल रहा है। वहां से जो सामान जो वहां पे मिला है, कुछ सिरिंजेस मिली हैं, कुछ और भी चीजें मिली हैं, सामने सामने दिख रहा है कि कितने जोरों पर सांबा में नशा जो है वो चल रहा है। इतनी एजेंसीज हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि ये नशा कहां से आ रहा है, कौन इसके सप्लायर हैं, कौन नशा सांबा में बेच रहे हैं। हमारा भविष्य जो है उसको बर्बाद करने में लगे हैं। नौजवान पीढ़ी जो हमारी आगे आ रही है उसका खात्मा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पुलिस प्रशासन की तरफ से आज तक कोई भी नशा तस्कर जो है वो पकड़ा नहीं गया है। इसी के साथ में कल एक और शाम को जो वारदात हुई, वहां पे भी नशे के हालात में उस युवा की जो है वो जान गई है। आखिरकार इस नशे पर रोक कौन लगाएगा? क्यों नहीं पुलिस शासन इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कर पा रही? एक प्रश्न चिन्ह सांबा पुलिस, एसएसपी सांबा से उनके ऊपर है कि अगर इतनी बड़ी वारदातें जो हो रही हैं, आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही है? अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी नशाखोर जो सांबा पुलिस ने पकड़कर अंदर दिया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे एसएसपी साहब ने दी हो कि एक नशाखोर को पकड़कर हमने अंदर किया है। क्योंकि जो हालात हमारे सांबा के उस चकमंगा गुजरा में बने हुए हैं, पीछे से वही बरकरार चलते जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने बताया, वहां पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर, केएस ऑफिसर जो हमारे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अगर भारत पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। कहीं ना कहीं हमारी सांबा पुलिस बेबस होती नजर आ रही है। इनके ऊपर कोई इतना प्रेशर भी नहीं है कि इन लोगों को पकड़ ना सके। तो इसके बाद दूसरा यही बात आती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ इनके भी कुछ ऐसे ही रिलेशन मेरे ख्याल से चल रहे हैं जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अभी थोड़ी दिन पहले आपने भी खबर किया था, हमारे नड के गुजवाल गांव में एक मंदिर में चोरी होकर जो युवक पकड़ा गया, उसने बोला कि मैं उस आदमी से ड्रग्स लेता हूं, चिट्टा खरीदता हूं, लेकिन ना वो आदमी पकड़ा गया, शायद ना उसके ऊपर कोई चेन चली। मेन जो उनके सरगना थे उनको तक को पकड़ा नहीं गया। आखिरकार पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई है? हमारे जिला सांबा की पुलिस इतनी बेबस क्यों हो गई है? कौन लोग हैं जो इनको शेल्टर दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर आप पुलिस की हाथों अगर कोई भी क्राइम होता है, उसको रोकना, उसको बढ़ावा देना पुलिस का काम है। तो मेरे ख्याल से यहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत देर पहले, काफी देर पहले कोई मर्डर की हम वारदात जो है हमारे सांबा में या जम्मू कश्मीर में सुनते थे, यहां पे तो आए दिन मर्डर हो रहे हैं। 2 मर्डर 2 दिनों में हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। नशा तस्कर इतने हावी हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों से 25-30 साल उम्र थी उन लोगों की, उनको शिकार बना लिया है। उनके ऊपर उन दोनों लड़कों ने अपनी जान गंवा दी है। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस गली मोहल्ले के माता पिता बच्चों के उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पा रहे। 370 का जो हम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था, मुझे लग रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये हावी होते जा रहे हैं, उसका फायदा नहीं हो पा रहा, उल्टा ये नुकसान करते जा रहे हैं। कौन रोकेगा इनका? जो इतनी बड़ी वारदातें हो रही है, कौन इनके ऊपर संज्ञान लेगा? डीआईजी साहब जम्मू से भी मिले हैं, आईजी साहब से मिलेंगे, डीजीपी जम्मू कश्मीर से मिलेंगे, लेकिन होगा क्या? जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड के हमारे ऑफिसर हैं, जिन्होंने ये पुलिस स्टेशन सांभे हैं, जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट सांभी है, उनको वो कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है। अगर उस दिन ही
जब ये नट में सारा इंसिडेंट हुआ उस दिन उस लड़के को पकड़ा होता, उस आदमी को पकड़ा होता, उस सरगना को पकड़ा होता जो ये पूरा नशे का व्यापार कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आज ये चीज हमें देखने को ना मिलती। वो लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें विशेष समुदाय के लोग जो वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही? अगर पहुंचती है तो वो भी टारगेट किए जाते हैं। डरती है पुलिस ही। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सरपंच हूं, मैं लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। डरती है पुलिस, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के नारे लगाने पे ये कार्रवाई नहीं कर सके, ये इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं आप भी बता रहा हूं कि उन दिनों भी जब वहां पे हमारे डीएसपी थे, उनके ऊपर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर शार्प वेपन से उनके ऊपर अटैक किया गया, तब भी वो नशा तस्कर को पकड़ने के लिए गए थे। उसके बाद एक और एसएचओ चंचल सिंह पे अटैक किया गया, तब भी वो किसी कार्रवाई के लिए वहां पर गए थे। इसका मतलब है कि ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं, ये हमारे लोगों पर, हमारे इन ऑफिसरों पर, इन एडमिनिस्ट्रेशन पर, इन डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरों पर हावी हो गए हैं। मुझे लग रहा है हावी नहीं हुए, ये तालमेल से सब कुछ चल रहा है। नहीं तो इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी बड़े हादसे, और उसके ऊपर पुलिस चुप है। नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं हमें मजबूर होकर आज यहां पे आए हैं, कल सड़कों पे आना पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक आम जिंदगी को खत्म करना बड़ा आसान हो चुका है नशे के दम पर? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये वारदातें हुई हैं और युवा पीढ़ी लगातार ग्रस्त हो रही है, बर्बाद हो रही है, मुझे लगता है कि उनका फ्यूचर भी डार्क है, उनकी जिंदगियां लगातार बर्बाद हो रही हैं। क्या संदेश प्रशासन को देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में पुलिस को पता होगा कि यहाँ से नशा चलता है, यहाँ तक आता है, लेकिन शायद कार्रवाई नहीं हो पा रही उस स्तर पर जाकर? सर वही जो हम पिछले 3-4 दिन से जो इंसिडेंट हो रहे हैं, इसी वजह से हम परेशान हो गए हैं। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुए हैं, ये इनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जो कोई पर्सनल मतलब वो कोई ऐसा गैंगस्टर होगा जो ऐसे ही इंसिडेंट कर सकता है। इसमें 100% जो है वो नशा ही इन्वॉल्व है। तो अब ये जो जनरेशन हमारी है, ये जनरेशन इस वक्त मतलब एक तो अनएम्प्लॉयमेंट से ख़त्म हो गई है, दूसरा सर अब जो अनएम्प्लॉयड होगा वो किस तरफ जाएगा? नशे की तरफ ही जाएगा। और हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज भी नहीं है जिससे कि हम चाहें तो ये नशा ख़त्म कर सकें, क्योंकि हम तो हमारे हाथ तो पुलिस के आगे ही होते हैं कि पुलिस इसका एक्शन लेगी। अब आगे पुलिस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट उन लोगों से मिला हुआ है, तो हम लोग तो मतलब यहाँ आके सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन गवर्नमेंट ले। नहीं लगता अगर 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने तक ले ले, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए अगर ये एक्शन ले सकते हैं तो लें, वरना बता दें कि ऐसा ही सांबा में चलता रहेगा, हम सांबा से शिफ्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि हम तो अब बच चुके हैं नशे से, लेकिन हमारी आगे वाली जो जनरेशन है, जितना मर्जी हम संभालेंगे, 24 घंटे तो हम बच्चों के साथ मिलकर रह नहीं सकते। तो हमें इस बात का डर है, तो हम इसलिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई एलजी साहब से एक प्रार्थना कर सकते हैं हम हाथ जोड़ के कि इसके खिलाफ एक्शन ले लो, और अगर हो सकता है तो कर लो, अगर नहीं होता तो भी हमें बता दो कि फिर हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब राह में चलना भी आसान नहीं है? कोई भी व्यक्ति इस तरह के नशे के जोर पर कुछ किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। सर बिल्कुल, हम मतलब यहाँ पे एक तो आप देख लो कि फैक्ट्री की वजह से पहले सांबा में तो पहचान में नहीं आता कि सांबा का कौन है, बाहर का कौन है। और 6 बजे 7 बजे के बाद आप बाहर निकल जाओ, आपको नशेड़ी ही मिलेंगे सिर्फ। क्या पता किस वक्त किसके पास क्या पड़ा हुआ है, हथियार से हमला करेगा, पैसे के लिए करेगा। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अब जैसे वो हमारे यहाँ पे सुपवाल में हुआ है, वैसे ही हो सकता है कि शाम को कोई नशेड़ी है, उसको 50 रुपए की भी जरूरत है, मांग करेगा, नहीं देंगे तो ऊपर अटैक करेगा, क्या करेंगे सर? तो ये हालात हो गए। पहले हमने ये सुना हुआ था कि जो बांग्लादेश के लोग ऐसा करते हैं, 20-20 रुपए के लिए मर्डर करते हैं। अब तो सर ये जम्मू में भी देखने का, अब तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सांबा का अब लोग एग्जांपल देंगे कि सांबा में लोग 20 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं। तो अब ये देख लेते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। नहीं होगा तो रोड पे जाना पड़ेगा, तो हम रोड पे भी आएंगे। आप भी मोजिज शहरी हैं सांबा के, आपने भी दुनिया देखी है, लेकिन ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये जो पूरा हालात इस समय बन रहे हैं, किस ओर ये हालात जा रहे हैं? क्या लगता है कि वाकई में आने वाला दौर काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर इसके ऊपर वक्त पर रोक नहीं लग पाई? मैं तो ये कहूँगा कि जो आज का सिस्टम चल रहा है ना, लोग जो हैं वो खुद गर्जी पर हैं कि मेरी गर्ज होनी चाहिए, मेरा सेल्फिशनेस है वो ठीक होना चाहिए, बाकी जहाँ मर्जी जाएं। अब जब तक ना लोग यूनाइट होके अपने बच्चों को समझाएं और कोई भी प्रदर्शन करना हो, लोग डरते हैं, यहाँ के लीडर डरते हैं कि हम प्रदर्शन करने जाएं, पता नहीं हमारा फोटो आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा। इसलिए अब तो ज़रूरत है, एक तो ये बन गई, दूसरा जो पैसे का सिलसिला आ गया ना सोसाइटी में, ये जितना भी नशा चल रहा है ना, ये पैसे के लिए चल रहा है। या तो पैसे वो खरीदने फरोख्त करने में जो व्यापार करते हैं उनके लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन से बचने के लिए जो व्यापार वो करते हैं काम, इसके लिए वो उस तरफ जा रहे हैं सारे, और पैसा जो है उसके पीछे लगा रहे हैं। नौजवान जो है, ये नया सिस्टम आने से, जैसे ठीक कहा 370 टूटने से, यहाँ तो रोजगार मिलना चाहिए था सब बच्चों को, यहाँ तो बेरोजगारी हो गई, और बेरोजगारी की वजह से बच्चे करें क्या?
बच्चे यही रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, हम क्राइम कर लेते हैं। और ये क्राइम जो वो बढ़ता जा रहा है, मेरी यही अपील है दो साइड से। एक तो जो शहरी हैं हमारे सांबा के खासकर, उनको यूनाइट होकर बच्चों को ठीक रास्ते पर लाना चाहिए। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन से एक देखिए कि जो बच्चे मर गए, हम कहते हैं उसका बच्चा मर गया, हमें क्या है। जब मेरा बच्चे की बारी आएगी तो फिर मैं क्या सोचूंगा। तो सभी ने ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे हमारे हैं, ये गलत रास्ते पर ना आ जाए। मैं इतनी बात करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर आज सांबा के लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन सांबा से मांग की है कि कम से कम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस नशे पर रोक लगाई जाए और ये जो नशा तस्कर हैं या स्मगलर्स या पैडलर्स जितने भी हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, ताकि ये जो युवा पीढ़ी इस समय बर्बाद हो रही है और परिवार बर्बाद हो रहे हैं, परिवारों के जो बच्चे हैं वो अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं। तो ये कितनी दिन तक ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन चुका है कि युवा पीढ़ी पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है और नशे के दम पर इस समय क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि क्राइम, आप पिछले 3 से 4 दिनों में आपने देख लिया कि सांबा में जो वारदातें हुई हैं पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब ये काफ़ी ज़ोरों से ये प्रचलन जो है वो ड्रग्स का शुरू हो चुका है। लेकिन पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि लगातार हम ये देखते हैं कि पुलिस ने भुक्की वहाँ से पकड़ी, वहाँ से ये पकड़ा, लेकिन कम से कम जो तस्कर है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही पुलिस। पुलिस को सब पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में क्यों कसर छोड़ी जा रही है ये पुलिस ही बता सकती है। लेकिन पुलिस को यहाँ पे एक्टिवली काम करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये जो इतने से लोग आए हैं इनकी मांग नहीं है, ये पूरे सांबा के लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो वो लिया जाए। और जाते जाते वो बात मैं आपको बता दूं कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो लोकेशंस भी आपको बता दूं कि सांबा का चकमंगा गुजरा इलाका, यहाँ से पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी की थी उन लोगों ने, वहाँ भी ये प्रचलन है ड्रग्स का। मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ जब पुलिस पहले पहुंची थी तो पुलिस के ऊपर भी टारगेट किया गया था, उनके ऊपर अटैक किया गया था। और दूसरी बड़ी लोकेशन जो सरोर अड्डा है, वहाँ पर भी नशा धड़ल्ले से बिक रहा है, ड्रग्स, ये जो चिट्टा हीरोइन धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन कोई रोक नहीं लग पा रही। शायद यही वजह है कि आज युवा पीढ़ी पूरी तरह से लुप्त हो रही है इसमें और बर्बाद हो रही है। और उसके बाद नशे के दम पर एक आम जिंदगी को ख़त्म करना उनके लिए बड़ा आसान हो चुका है। तो पिछले 4 दिनों से जो वारदातें हुई हैं उसने दहला दिया है सबको, सांबा के लोगों को, कि जो आम व्यक्ति जो अपने काम पर निकला होता है, सुबह घर से निकलता है लेकिन शाम को उसकी मौत हो जाती है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर बात करना जरूरी थी, इसलिए आज सांबा के लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो मेरी जिला प्रशासन सांबा से और पुलिस प्रशासन सांबा से अपील है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर आप भी गहनता से जरा सोच कर देखिए कि किस ओर ये इशारा हो रहा है, किस ओर सांबा के हालात जा रहे हैं। ये हालात काफ़ी आने वाले दिनों में खतरनाक और बड़े चिंताजनक साबित हो सकते हैं, इसलिए पुलिस को टाइमली एक्शन लेना होगा नशा तस्करों के खिलाफ, इन ड्रग स्मगलर्स, इन ड्रग पैडलर्स के खिलाफ, ये जो इलीगल गोरख धंधा इस समय नशे का चला रहे हैं और युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।